लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। ठीक है, देखिए स्ट्रेस है क्या, तनाव किसको कहते हैं? तनाव एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी को तनाव कहते हैं। ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, तनाव उतना ही ज्यादा होगा। किसी से उम्मीद रख रहे हैं हम, नहीं, और उम्मीद के साथ वो खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, यही परिस्थिति तनाव पैदा करती है। आपके केस में भी ऐसा ही है, आपने एक्सपेक्टेशन कर रखी है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे और वास्तविकता में कितने आएंगे न जाने कितने आएंगे, इसके बीच का गैप यही तनाव है। और ये गैप जितना ज़्यादा, तनाव उतना ज़्यादा। तो यदि आपको स्ट्रेस कम करना है तो एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, है ना, उम्मीद लगाना छोड़ दो, तनाव भी नहीं रहेगा। सही है कि नहीं? तो सर फिर आप भी उम्मीद छोड़ दो, आप भी उम्मीद छोड़ दोगे हम सिलेक्ट होंगे, तो आप भी तनावपूर्ण परिस्थितियों में नहीं रहोगे ना। तनाव अच्छा है कि बुरा? इज स्ट्रेस गुड और बैड? अच्छा भी है और बुरा भी है। पीयूष ने बड़ी अच्छी बात बोली। चलो, ये आज पहली बार इसने समझदारी वाली बात बोली है। बुरा तो किस तरह से है? मेंटल हेल्थ को लेकर तनाव ज्यादा रहेगा तो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, यही हो सकता है, और तो क्या है। लेकिन अच्छा भी है। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं फिल्टरेशन ऑफ ब्लड विच ऑकर्स इन द किडनी। वहां बोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चलता है, GFR हम कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। तनावपूर्ण परिस्थिति में आउटपुट ज्यादा आता है, एक रिलैक्स रहोगे तो आउटपुट कम आएगा। तो तनाव जरूरी भी है ना। तो इस गैप को हमें बैलेंस करके रखना है। उम्मीद रखनी भी है, लेकिन इसको ओवर नहीं होने देना। कवि ये कहना चाहता है, समझ गए क्या? चलो फिर, लास्ट टाइम आपने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियोज हमने निकाल लिए थे, विच वर 9:3:3:1। अब हमें जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करना था। जीनोटिपिक रेशियो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई होप कि आप करके भी आए हैं, है ना, या छुट्टी मना के आए हैं, नहीं करके आए? अरे फाइंड आउट कर लिया होगा ना, क्या आया रेशियो? शुरुआत तो पीले से नहीं करूंगा यार। हाँ, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कितना है? 1। ये 1 है सर, ये 1:1। किसने बताए थे? किसने बताया ये? आप में से किसने बताया? क्या नाइट तूने बताया क्या? 1:2:1:4:1:2:1:1. 1:1 2:4:2:1. अब फिर से यही सवाल, हमने ये फाइंड आउट करे क्यों है ना? जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था, वहां पर भी तो यही था कि हमने ये काम क्यों किया। आज भी समझते हैं हमने ये काम क्यों किया। लेकिन इससे पहले
मान लो आपको कोई पूछे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो इन द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, क्या आएगा फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर n क्या है वहां पर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो कितने 64, मींस 64 प्लांट के रेशियोज देने हैं आपको, जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक। कर सकते हैं क्या, बोलो, आसान ही तो है, 64 की टेबल बना लेंगे, हाँ तो और क्या, हम ही बैठेंगे और रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे और बता देंगे सर ये आएगा रेशियो, नहीं क्या। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r in F2 generation of dihybrid cross। डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में ऐसे वाले प्लांट का परसेंटेज कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, इसको मान लो जैसे मैंने नाम दिया दे दिया x टाइप ऑफ प्लांट है, देन x प्लांट्स आर देयर, ठीक है, देन x प्लांट आउट ऑफ 16, भाई टोटल 16 प्लांट थे, है ना, देन नंबर ऑफ x प्लांट अपॉन 16 इंटू 100, यही तो होगा आंसर, जो आएगा वो परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे वाले प्लांट थे कितने, आउट ऑफ 16 ऐसे वाले प्लांट कितने थे, 1 थे कि 2 थे कि 4 थे, 4 थे, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू आपको पता चल गई सर की 4 है, देन 4 अपॉन 16 इंटू 100 विल बी द आंसर, यही होगा, कितने सर 25% होने चाहिए। अब होने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछे, थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता, लो ये क्वेश्चन आप करो, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट having at least 1 heterozygous condition, कम से कम एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, कम से कम उसके पास में एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है इन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। बात समझ में आ गई क्या, आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अच्छा यहां पर मैं सोचो जरा, F2 की बजाय मैं F1 करता तो क्या होता, तब तो 100% हो जाते, भाई F1 जनरेशन में तो हमें 100% ही मिलते हैं, सारे के सारे हेट्रोजाइगस होते हैं, तो एटलीस्ट 1 कहेंगे, तो एटलीस्ट 1 ना होकर उसके पास तो दोनों ही हेट्रोजाइगस ही है,
तो वो तो 100% हो जाता, इसलिए क्या दिया है, F2। कर सकते हैं क्या, कम से कम एक हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या आ रहा है आंसर, हाँ 12 आ रहे हैं क्या, 7, 75%, 75% तो रॉन्ग आ रहा है जो आ रहा है। अरे पेन चलाओ, दिमाग चलाओ, हैं बारात वारात में नहीं आए हैं, यही तो है पुराने डायलॉग, पुराने टीचर ऐसे ही तो बोलते थे। हमारी बारात में आए हो क्या, 75 आ रहा है। सेवेंटी फाइव तो नहीं आना चाहिए यार। कितने थे, कितने प्लांट, 12 है क्या, 12 वाले हैं तो सही आ रहा है फिर, 12 प्लांट होने चाहिए। अच्छा 12 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, आपने सीक्वेंस पता होनी चाहिए। देख लो यहाँ पे, ये हेट्रोजाइगस है क्या, नहीं, यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है, 12 कैसे हो जाएंगे, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये भी है, और ये भी है, ये नहीं है, फिर ये है। अब जोड़ लो कितने हैं, 2 + 2 4 + 4 8, 8 + 2 10 + 2 12, सही है, 12 है। तो क्या करोगे आप, 12/16 इंटू 100, दैट विल बी द आंसर। 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर 25 टाइम्स गया, 75% हो गया। मीन 75% प्लांट ऐसे होंगे जिनके पास में कम से कम एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब वैसे ही पूछ लिया जाए हाउ मेनी प्लांट विल हैव बोथ होमोजाइगस कंडीशन, तो बोथ होमोजाइगस कंडीशन में हेट्रो क्या होमोजाइगस डोमिनेंट भी आ गया और होमोजाइगस रिसेसिव भी आ गया। अब जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी के अकॉर्डिंग डिमांड पूरी करनी है आपको। पूछ लिया जाए होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट है तो क्या करोगे, सिर्फ डोमिनेंट वाले काउंट करोगे ना, होमोजाइगस डोमिनेंट एक तो फर्स्ट होगा, एटलीस्ट वन होमोजाइगस कंडीशन में एक तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये थर्ड वाला हो जाएगा, ये भी सेकंड वाला भी होगा, इसके पास भी एक तो डोमिनेंट है ना, फिर ये है, और फिर ये है, यही होंगे। तो कितने हो गए, 4 + 2 6 + 1 7, 7 आउट ऑफ 16 इंटू 100, सही है क्या। एक इजी क्वेश्चन और करेंगे, एक इजी क्वेश्चन और करेंगे। द परसेंटेज ऑफ प्लांट having parental character traits लिख देता in F2 generation of dihybrid। आज आसान है, इजी है क्वेश्चन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहने थे, क्या आ रहा है, हल्की सी मैथमेटिक्स है ना, हल्की सी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बार आए थे थोड़े थोड़े, 2026 री नीट जो हुआ है उसमें न्यूमेरिकल्स आए हैं,
हाँ, हालांकि कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। सिक्सटीन अपॉन, मेरे को वैसे बता दो ना, x आउट ऑफ 16 इंटू 100, x आउट ऑफ 16 इंटू 100 ऐसे बता दो मेरे को आप। 9 तो ना है, 10 इज राइट है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन की बात करी गई है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में येलो राउंड भी तो पेरेंट था, तो ग्रीन रिंकल्ड भी तो पेरेंट था। बोलो, 9:3:3:1 ये आ रहा था। यहां पर जो फर्स्ट 3 आ रहा था शायद वो येलो रिंकल्ड था, फिर सेकंड वो ग्रीन राउंड था, तो वो तो इंटरचेंज हुआ। सबसे पहला था येलो राउंड, अरे बोलो, फिर येलो रिंकल्ड, फिर ग्रीन राउंड, और लास्ट था ग्रीन रिंकल्ड। ये रेशियो मिला था आपको 9:3:3:1। इज इट राइट और नॉट? अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या थे? येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल। तो एक तो येलो राउंड ये है और दूसरा ग्रीन रिंकल ये है। तो 9 + 1 अपॉन 16 इंटू 100 यही होगा। तो क्या होगा? 10 अपॉन 16 इंटू 100, दैट विल बी द आंसर। कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर जो भी आता है। अब परसेंटेज पूछे जाने की बजाय ऐसा भी हो सकता है दैट आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट दे दिए जाए, दैट हाउ मेनी प्लांट आउट ऑफ सच नंबर, मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर दे दी जाए। यहां पर 100 में से फाइंड आउट किया है, वैसे ही आपको मान लो 5000 प्लांट दे दिए गए हैं। आउट ऑफ 5000 प्लांट हाउ मेनी प्लांट विल हैव सच, वो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, या कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, इस तरह का कोई भी आपको जेनेटिक मेकअप दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इतने प्लांट में से ये वाले प्लांट कितने होंगे, तो भी कर सकते हैं। अरे बोलो ना, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया है कि 4832 प्लांट है टोटल, है ना, 4832 प्लांट है टोटल, इनमें से ऐसे कितने प्लांट होंगे जिनके पास कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले होंगे, तो कर सकते हैं। कितने होंगे ये वाले कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे याद नहीं रहे तो आपको 1 to 1 2 4 to 1 to 1 याद रखना है। फिर एक डोमिनेंट, सबसे पहले हमने एक डोमिनेंट डोमिनेंट लिया था, फिर डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट 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 रिसेसिव रिसेसिव रिसेसिव, यही देखा था। तो ये वाले प्लांट होने चाहिए थे, एक तो डोमिनेंट है, दूसरा हेटेरोजाइगस है, तो शायद ये 2 होना चाहिए। अरे बोलो, दैट मींस 2 आउट ऑफ 16 इंटू 4832, यही होना चाहिए क्या? ओके, 8 टाइम्स, बोलो 604 604 प्लांट ऐसे होंगे जिनके पास में ये वाला जेनेटिक मेकअप होगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया? किस तरह से ट्रीट करना है वो आपको आ जाना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि सर हमें सच में ये याद रखना पड़ेगा या हमें पता करने के लिए ये टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी? यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तब तो शायद ऐसा करना पड़ेगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में यदि डायहाइब्रिड पूछ लिया जाए तो आपको ये सारी चीजें करनी है जो इस बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं, यस और नो। लेकिन जो एग्जाम दे चुके हैं उनको ये टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड कुछ भी पूछ लिया जाए, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखें, मान लीजिए आपसे पूछा गया है डायहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज फाइंड आउट करने हैं आपको। डायहाइब्रिड क्रॉस में आप मुझे बताएं, मान लो आपको पूछा गया है फिनोटिपिक रेशियो किसके लिए? डायहाइब्रिड के लिए।
डायहाइब्रिड में कितने कैरेक्टर की स्टडी करी जाती है? 2। और मोनोहाइब्रिड में यदि एक कैरेक्टर की स्टडी 2 बार कर दी जाए तो वो डायहाइब्रिड के बराबर हो जाएगी क्या? ओके। तो फिनोटिपिक रेशियो यदि आपको डायहाइब्रिड का पूछा जाए तो क्या आप फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड इनटू फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर? बोलो कैसे? मान लीजिए फिनोटिपिक रेशियो आपको डायहाइब्रिड का पता करना है। अच्छा, फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का आया क्या था? फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डायहाइब्रिड कितना आया था? ऐसे लग रहा है रमेश जी लोरी सुना रहे हैं, लोरी सुना रहे हैं सुबह सुबह। कौन सी मूवी में सुनाई गई थी भी लोरी? वो थी ना अक्षय कुमार की एक मूवी, राउडी राठौड़, हैं, विक्रम राठौड़। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। अब मैं मोनो का पूछ रहा हूँ, डाई का तो पता कर रहे हैं ना, मोनो का पूछ रहा हूँ कितना आया था? हैं? चंदनिया छुप जाना रे। हैं? तू बता दे बेटा। 1:3। अच्छा, ये वो वाली जहां पर पेरेंट्स बाद में, और मतलब वो काम कर दिया इसने है। डोमिनेंट पहले बोलते हैं, रिसेसिव बाद में बोलते हैं, तो वो जो तेरे को आइडिया दिया था तूने इम्प्लीमेंट कर दिया क्या दही में मिला के? किसने मिलाया, किसने था? कल क्या बनाया था शाम को घर पे? तो उसमें डाला तो आर दे सर्वाइविंग? थैंक गॉड प्लीज बाकी है बेटा अपनी अभी। अरे पहले डोमिनेंट बोलते हैं, फिर रिसेसिव बोलते हैं, देन 3:1। क्या बोलेंगे? बोला 1:3। 3:1। बोले बात तो एक ही है ना सर, हमारे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर, हम उनसे आगे बैठ जाते हैं तो आपको क्या ऑब्जेक्शन होगा सर? नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इधर रेशियो बदल जाते हैं, है ना, उधर तुम्हारे जज्बात बदले और इधर आंसर बदला। इनटू फिर से मोनोहाइब्रिड का 3:1। सही है कि नहीं? अब आपको नॉर्मल सी मैथ लगानी है। जिसके दुख से हमने बायो लिया है वो थोड़ा थोड़ा लगाना है, ठीक है? फर्स्ट टाइम यू विल मल्टीप्लाई द 3 विद पर्टिकुलर दिस थिंग, देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो, फिर अब 1 को मल्टीप्लाई करना, 1 को 3 से किया तो, और 1 को 1 से कर लिया तो क्या मिला? 9:3:3:1। सही है कि नहीं? याद रखने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, ट्राई हाइब्रिड का पता करना है। इधर ट्राई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो पता करोगे। इसके तरीके क्या हैं? एक तो मोनो इनटू मोनो इनटू मोनो, ऐसे कर सकते हो, बोलो। या फिर अच्छा, ऐसे नहीं करते, या 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 फिर डाई इनटू मोनो आ जाएगा क्या? इसका मतलब आपको 9:3:3:1 को मल्टीप्लाई करना है 3:1 से, जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सही है कि नहीं? अच्छा, एक काम करो फिर, जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे डायहाइब्रिड, इसी मेथड से। क्या करोगे? जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड
into phenotypic ratio of monotype. कौन करेगा इधर? उधर ही करेंगे हैं? गज्जू आएगा? बोर्ड तो तेरे को खाता होगा ना, क्या बोलते हो? समझा? कर देगी? मतलब कर भी दिया? मतलब कर दिया? तूने कर दिया? अब से बोर्ड पे आना है फिर, है ना? और ऐसे अलग बैठा कर ताकि बोर्ड पे बुलाएं, तो अदरवाइज बोर्ड पे बुलाने के लिए तुम्हें मुझे 3 पहाड़ियां क्रॉस करनी पड़ेगी, हैं? फिर वो गाना भी सार्थक हो जाएगा। कौन सा? 7 समुंदर पार, 2 पहाड़ियां क्रॉस करके, तो सर मैं इतनी मशक्कत करने के बाद तो बोर्ड पे आई हूँ, और फिर भी मैंने गलत आंसर निकाला था। नहीं, ऐसे सपोज कहीं गलत निकले तो ऐसे कैसे निकलेगा गलत? चाटा लेके खड़ा हूं मैं हाथ में। आ गया क्या? आ गया? ओके, ये तो पता करना था। 1:2:1 को मल्टीप्लाई किया होगा 1:2:1 से। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे को ही, देन 1:2:1 आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब चलो ये तो याद रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसकी सीक्वेंस। रेशियोज ये आएंगे जरूर, लेकिन इसकी एक निश्चित सीक्वेंस होनी चाहिए। वो सीक्वेंस बदली तो हो सकता है आंसर भी बदल जाए। हो क्या सकता है? बदलेगा ही, कंफर्म ही बदलेगा। नहीं, हो सकता है इट इज वेरी राइट। मतलब सीक्वेंस बदलने के बावजूद भी आंसर बदले ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है ना ऐसा, जैसे मान लो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। दैट विल बी द सीक्वेंस। यस और नो? ये सीक्वेंस आपको याद रहनी चाहिए, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये सही फिट है। 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। अब इस सीक्वेंस को बदलें तो आंसर बदल भी सकता है, बदलेगा ही बदलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो मैं इसको यहां से उठाकर यहां पटक देता हूं, ये यहां आ जाए और ये यहां आ जाए, क्या होगा? रेशियोज पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ऐसे म्यूटेशन को बायो में कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। मतलब जस्ट लाइक गार्नियर, ताकि आप कलर करो और किसी को पता ना चले। नहीं, जब पता ही नहीं चल रहा है तो कलर करने का फायदा क्या होगा? ऐसी कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए। और हम तो इधर पैसा लगा के खर्च करके पैसा कलर कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। लोग तो कोई भी एफर्ट्स डालते हैं तो वो इसीलिए तो डालते हैं ताकि बाकियों को पता चले। बोलो, सोचो कोई कैंडिडेट नहा के क्यों आता है? ताकि औरों को पता चले कि वो नहा के आया है। सोचो औरों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि कोई नहा के आ रहा है कि नहीं, तो गजेंद्र तू नहा के आएगा? गजराज
नहीं, कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ, हर काम हम दूसरों के अकॉर्डिंग करते हैं, एक्सपेक्टेशन, अभी बोला ना सूरज, दूसरे हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए काम करते हैं। हमारा सुख और दुख हमारे हाथ में नहीं है। जिसके हाथ में अपना सुख और दुख है ना, वो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी हकीकत उसके हाथ में है। अदरवाइज हमारा कंट्रोल तो कहीं और ही है। नहीं, पड़ोसी के दुखी होने से ही हम सुखी होते हैं, पड़ोसी के सुखी होने से हम दुखी होते हैं। तो हमारा सुख का कंट्रोल और दुख का कंट्रोल किसके हाथ में है? सामने वाले के हाथ में है, कि वो दुखी रहेगा या सुखी रहेगा। फ्रेंड के परसेंटेज कम आएंगे तो अंदर से सुखी फील होगा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, नहीं होता ऐसा? सोच, तेरे फ्रेंड को तेरे से ज्यादा सुंदर बीवी मिल गई, अब होगा सर। मार्क्स का तो चलो कोई बात नहीं, सोच वो तेरे से थोड़ा काला है, सोच तेरे से वो कम कमाता है, फिर भी तेरे को तो मिली वो अफ्रीकन जैसी कोई, जैसी तुमने टी शर्ट पहन रखी है उसी कलर की है। और दूसरी को भी अफ्रीकन मिली, लेकिन वो लाइक सखीरा। सकीरा नाम नहीं है क्या उसका? वो वाका वाका गाना किसने गाया? हाँ, पेटेंट और करवा रखा है। नहीं क्या? ओके, तो सीक्वेंस याद रखने के लिए क्या करना है? बोथ डोमिनेंट, सबसे पहले एक डोमिनेंट, उसके साथ डोमिनेंट 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 रिसेसिव रिसेसिव रिसेसिव। फिर इसका दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, इसके साथ भी तीनों तरह के कॉम्बिनेशन। फिर इसका तीसरा कॉम्बिनेशन बोथ रिसेसिव, इसके साथ भी तीनों तरह के कॉम्बिनेशन। दैट विल बी द आंसर। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइएगा कि किस किसने अभी ट्राई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करी है नोटबुक में, ट्राई हाइब्रिड के लिए, डाई हाइब्रिड के लिए नहीं। डाई हाइब्रिड तक के लिए तो मैंने बोला है। ट्राई हाइब्रिड किस किसने ट्राई करा है अपनी नोटबुक में, प्लीज ऑनेस्टली? एक, दो, तीन। ये बच्चे एफर्ट्स डाल रहे हैं थोड़ा ज्यादा, सही है। जब मैंने कहा कि ऐसा फाइंड आउट हम ट्राई हाइब्रिड के लिए भी कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रयास करा। सर आपने बोला ही नहीं ना, आप क्वेश्चन देते तो हम कर देते। नहीं? ओके, अब सवाल, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे तो कर सकते हैं, बोलो। कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीनोटाइप पता करना है, नंबर ऑफ फिनोटाइप पता करना है, नंबर ऑफ जाइगोट पता करना है, फॉर्मूला बता दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर। ठीक है, अब इस लॉ का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ऑफ, अच्छा एक काम करो, पहले मुझे टेस्ट क्रॉस करके दिखाओ। आप टेस्ट क्रॉस करके दिखाओगे डायहाइब्रिड के लिए, कर सकते हो क्या? डायहाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस। सर हम तो नोटबुक में करने वाले हैं, ऐसे चल नहीं रहा है क्या आज? हाँ? कम चल रही? कल इन्होंने पूरे दिन चलाई है तो थक गई होगी बेचारी। क्या आया रेशियो, क्या आया है? क्या आया रेशियो?
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। मुझे तो लगता है कि 3 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ, 3 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। यदि किसी को 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब गंभीर समस्या है ना? है? नहीं, सारे के सारे येलो राउंड होंगे यूं। सारे के सारे येलो राउंड तो शायद आउट क्रॉस में हो सकते थे। हमने आपको टेस्ट क्रॉस पूछा है। किसी को टाइम यदि 3 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब समझ लें 3 सेकंड में आ जाना चाहिए था कि नहीं? यस। 3 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? फिर ऐसी भी प्रद्युम्न जैसे बोलते हैं ना, जरूर कुछ गड़बड़ है, हैं? अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आया था? 1:1 आया था। डाई हाइब्रिड के लिए अभी ट्रिक क्या बताई थी? मोनो इंटू मोनो। तो 1:1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1:1 से। तो क्या आएगा आंसर? 1:1:1:1। नहीं, लगना चाहिए था क्या समय ज्यादा? हाँ, क्या आना चाहिए? वैसे तो हकीकत में तो आपने ऐसे करा होगा सर, F1 प्रोजीनी का क्रॉस यदि हम होमोजाइगस रिसेसिव से करवाते हैं तो इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं सर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सर, इसका क्रॉस हमने करवाया था स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। फिर इसके हमने गैमीट बनाए थे सर, फॉकलाइन मेथड से। गैमीट बने थे सर हमारे पास। कौन कौन से सर? 4 तरह के गैमीट बने थे। गैमीट्स के टाइप का फॉर्मूला सर आपने बताया था हमें 2⁴ सर। और 2⁴ के बेसिस पे आंसर आ गया, सॉरी 2⁴n सर, है ना? और 2⁴n से हमारा आंसर आया था 4 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे सर। कैपिटल वाई कैपिटल आर बना सर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। फिर सर इधर तो सेम टाइप के हैं, तो गैमेट भी एक ही तरह का होगा सर, स्मॉल वाई स्मॉल आर तरह। सर ये तो फीमेल गैमेट बना सर, और ये सर मेल गैमेट है सर। और मेल और फीमेल गैमेट को हमने सर टेबल बना के ड्रॉ किया सर। और टेबल कैसे बनाई सर? कि मेल गैमेट को हमने रखा हॉरिजॉन्टली, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इधर की तरफ हमने रखा सर स्मॉल वाई स्मॉल आर। और सारे के सारे स्मॉल वाई स्मॉल आर रखता या फिर एक बार करता तो भी बात वैसी वैसी आती सर। और हमने एक ऐसी टेबल ड्रॉ करी सर, और टेबल से फिर हमने आंसर निकाला सर। क्या सर? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इस तरह से हमारा रेशियो आया सर 1:1:1:1। क्यों? क्योंकि ये भी 4 बार होगा तो 4:4:4:4 आएगा। और हम जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1:1:1। ऐसे करा सर, ऐसे करा क्या? ऐसे करना है। कहाँ करना है? जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तब आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, है ना? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कहीं, तो 2 मार्क्स मिलेंगे यदि आप ऐसा करते हो। यस और नो? हाँ सर, लेकिन हम तो बोर्ड देने वाले हैं सर, आपको पता नहीं है क्या?
लेकिन मैं बोला कि यदि आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, तो आपको डायरेक्ट ऐसा करना था, सर यदि हम डायहाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड करेंगे हम सर, और ये आंसर आ गया सर, ये आएगा सर। है ना? तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? यही आएगा, क्योंकि वहां पर पीआर और जीआर क्या थे? गेमिट बनाने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं? फॉकलाइन मेथड। ठीक है, ये ग्रीन करना है क्या? पीछे पे एक क्वेश्चन यदि तूने सही सही सॉल्व कर दिया तो तेरी इच्छा पूरी होगी। क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ए, स्मॉल एफ स्मॉल एफ। ये कोई जेनेटिक मेकअप दे रखा है आपको। ठीक है, आपको समीक्षा नंबर ऑफ गैमीट कितने होंगे ये बताना है, बना के नहीं दिखाना है। और चाहो तो बना के दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बोर्ड पे, और बाकी अपनी नोटबुक में करें भाई। मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना, सारे करवा दिए। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बता दिए आप, है ना? इससे अलावा कोई बाहर होगा नहीं। गरीब संस्था, रहने दे। कितने बनेंगे नहीं पता? इसके लिए दूसरा क्वेश्चन, ये है क्या इसका स्विच? काला दिखूंगा मैं तेरी वजह से, हैं? दिख ही तो रहा हूँ। क्या दिख रहे हो? अच्छा, समय हो गया क्या पूरा? क्या था, क्या था फॉर्मूला इसका? नंबर ऑफ गेमीट का फॉर्मूला क्या था? 2 टू दी पावर n, जहां n क्या था? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहां पर n कितना? हेट्रोजाइगस 1, 2, 3 और 4, है ना? तो 4 हेट्रोजाइगस कंडीशन है। 4 हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो क्या करेंगे? 2 टू दी पावर 4, ये होगा क्या? कितने? 16 टाइप्स के गेमीट बनेंगे। सही है। अब आता है इसका कंक्लूजन, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सन पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट सन पे। तब तक के लिए राधे राधे।